दाढ़ी बढ़ा लेना, भगवा कपड़ा को पहन लेने से कोई भी बाबा नहीं बनते हैं। अपनी आंखों से चावल देखते हैं और चावल देख के लोगों की भविष्यवाणी करते हैं। आपको सब लोग चाय वाले बाबा के नाम से जानते हैं, तो चाय और चावल का क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा? अगर वो हिंदू है तो इस तरह कार्य को ना करें, और जो इस तरह कार्य करते हैं वो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। इतनी शक्ति है कि हम देख के एकदम अचंभे हो जाते हैं उनकी शक्ति को देख के। मैं अपना संकल्प ले रखा हूँ कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। उन्होंने जो पिछले समय बताया था वो सच एकदम हुआ। सही, एकदम सही। इस वक्त मेरे साथ पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी मौजूद हैं और इनके नाम में ही नयन है, और कहा जाता है कि अपनी आंखों से चावल देखते हैं और चावल देख के लोगों की भविष्यवाणी कर देते हैं। काफ़ी उन्होंने किया है, जैसे राज्यसभा सांसद और साथ ही साथ सीएम की भी घोषणाएं उन्होंने की है जो कि सच निकली। और ऐसा संभव कैसे होता है, आज हम उनसे वार्तालाप करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त मैं दुर्ग जिले के भाजपा कार्यालय के जस्ट पीछे हूँ जहाँ पर उनकी कथा शुरू होने वाली है। इसी बीच हम पहुँचे हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे और कैसे ये संभव होता है उनसे वार्तालाप करके जानते हैं। बताइए पंडित जी। पूछिए, क्या पूछना है? पूछना यही है कि कैसे संभव है। देखिए, जहाँ पर कुछ संभव नहीं होता वहीं पर अध्यात्म में सब कुछ संभव हो जाता है। अगर जहाँ पर असफलता मिलती है और जहाँ सफलता नहीं मिलती है, वह व्यक्ति को अध्यात्म की सहारा लेने से उनको सफलता की प्राप्ति होती है। रह गई बात है, जैसे मैं सुन रहा था कि आपने राज्यसभा के बारे में जिक्र की, तो दुर्ग में मैंने पूर्व में कथा प्रवचन करने आया था, तो हमारे भैया आशीष तिवारी जी ने इस बात को लेकर के पूछा गया था कि राज्यसभा सांसद कौन बनेंगे। तो मैंने भैया जी को बताया था कि राज्यसभा सांसद में लक्ष्मी वर्मा के सिवाय और कोई नाम नहीं रहेगा। कई प्रकार की प्रश्न पूछते गए, लेकिन मैंने लक्ष्मी वर्मा का नाम लिया। जैसे पूर्व में कहा गया था सीएम के लिए आपने कहा, तो उस समय मैं छुई खदान में था, काफ़ी मीडिया संघ आए थे, तो उस समय मैंने पहले ही 6 महीने पहले घोषणा कर दिया था कि डॉक्टर रमन सिंह और रेणुका सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, विष्णु देसाई और रेणुका सिंह की नाम आएंगे। तो मैंने मीडिया को कह दिया था रमन सिंह का दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहेगा, और अंतिम में रेणुका सिंह और विष्णु देसाई के नाम चलते हुए अंतिम क्षण में रेणुका सिंह नहीं आएगी और अंतिम में विष्णु देसाई मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको सब लोग चाय वाले बाबा के नाम से जानते हैं, तो चाय और चावल का क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा? चाय वाले बाबा इसलिए जाना जाता है क्योंकि काफ़ी वर्षों से अध्यात्म और सनातन के दीप जलाने के लिए मैंने त्याग और तपस्या दोनों किया, और केवल चाय को पी करके ही मैं अपना समय गुजारता था 18 वर्षों से। इसलिए मुझे पूरे भारत देश में चाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जी, इसी के साथ मैं आपका ध्यान इस और खींचना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं कि अभी गौ मांस की कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं और उसमें ज़्यादातर शामिल होते हैं हिंदू लोग, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गौ मांस के लिए आप जिस तरह से पूछ रहे हैं, हिंदुत्व की लोग शामिल होता है, लेकिन क्या आपने किसी मीडिया में कभी ये पूछा कि मुस्लिम लोग गाय को काटी जाती है? क्या आपने कभी पूछा कि मुस्लिम ने हमारे हिंदुत्व गाय को लेकर के भाजपा शासन हो या कांग्रेस शासन हो कि गाड़ियों में भर के ले जाई जा रही है, उसके बाद भी थाना में खड़ी करके 4 दिन बाद में गाड़ी को छोड़ दिया जाता है? तो हमारे हिंदुत्व की ही बातें क्यों आती है इसमें? मुस्लिम जो गाय को काटी जाती है, आज मुस्लिम गाय काटी जा रही है, क्या कभी मुस्लिम को कोई सजा मिली है? क्या शासन से कभी आपने ये सब जो पूछे हैं? तो हमारे हिंदुत्व भाई ठीक है, गोमांस में शामिल नहीं होते, लेकिन 98% मुस्लिम भाई कोई है जो गोवध करके गोमांस को बेची जा रही है। इसलिए पूरे गहराई तक जान करके हमको गोवध को रोकना चाहिए। गोमांस जो बिक रहे उसके ऊपर में एक कड़ा कानून लाते हुए एक सजा का प्रावधान हमारे शासन को लाना चाहिए। लेकिन जैसा अभी रायपुर में भी आया था एक केस जहाँ पर ना सूटकेस में गौ मांस को भर के ले जाया जा रहा था, तो प्रश्न ये है कि जब हम अपनी ही गौ माता की इज्जत नहीं कर पाएंगे, उन्हें सम्मान नहीं दे पाएंगे, तो हम दूसरे धर्म से क्या उम्मीद रखें? मतलब कुछ संदेश दीजिए लोगों को। हम यही चाहते हैं कि जो हिंदुत्व गौ मांस को सूटकेस में भर के ले जा रहे हैं, कोई भी हिंदू भर के ले जा रहा है, तो उनके लिए 2 ही संदेश देता हूँ। अगर वो हिंदू है तो इस तरह कार्य को ना करें, और जो इस तरह कार्य करते हैं वो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता।
इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कई बाबा होते हैं हमारे यहाँ, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, कई लोग हैं, लेकिन जैसे कुछ कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो मतलब बाबा रहते हैं लेकिन बाबा के पीछे वो कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो सही में एक बाबा के लायक नहीं है, जैसे नाबालिग के साथ दुष्कर्म, ऐसे कई मामले सामने आते हैं, तो उन बाबाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं भारत देश को सूचना देना चाहता हूँ और मुझे इस बताने में गर्व होगा कि जितने भी घटनांकित भारत देश में हुई है, कन्याओं के साथ में, स्त्री के साथ में घृणित कार्य जो संत बन करके किया गया है, आप इतिहास खोल के देख लीजिए, 99% उसमें कोई भी ब्राह्मण जाति का नहीं है। जो केवल हमारे धर्म को व्यापार बनने के लिए, बाबा बनना अलग चीज़ है, बाबा बन गए वो अलग चीज़ है। दाढ़ी बढ़ा लेना, भगवा कपड़ा को पहन लेने से कोई भी बाबा नहीं बनते हैं। और जितनी भी घृणित कार्य कर रहे हैं वो केवल धर्म को आडंबर अर्थात व्यापार बनाने के लिए कार्य को करके उनके माध्यम से घृणित कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोगों को हमेशा दंड का अधिकारी होना चाहिए और कानून की ऐसी कड़ी प्रावधान लाना चाहिए। जिस तरह मेरी व्यक्तिगत विचार है, शायद लोगों को, समाज को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई बेटी माताओं के साथ में घृणित कार्य किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को तो जिस नगर में किया जाता है, नगर में खड़ा करके उसको कड़ी से कड़ी सजा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सबूत पा करके उसको मृत्युदंड जैसा सजा को दे देना चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, तो ये रहेगा कि आप कैसे प्रेरणा मिली कि आपको इस और जाना है आध्यात्मिक जीवन की ओर, और कब से आप कर रहे हैं? देखिए, दो ही तरीक़े से लोग संत और ब्राह्मण बनते हैं। एक तो कुछ पूर्वजों का देन होता है और दूसरा कुछ ठोकर खा के संत बनता है। और ये जो दोनों प्रकार के संत बनते हैं वो समाज का, देश का और राज्य का कल्याण करते हैं। जिस तरह से राजिम में शिक्षा प्राप्त करके पवन दीवान जी की आश्रम में 2 वर्ष मैंने वहाँ रहा। उनके बाद में मैं शिक्षा के लिए बनारस की ओर प्राप्त किया। वहाँ गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, संस्कृत की वेदों का ज्ञान हुआ, ज्योतिष का ज्ञान हुआ। उनके बाद में काफ़ी सारे हमारे पास नौकरी के लिए भी बातें आई, लेकिन मेरे पिताजी नौकरी करते थे। लेकिन मैंने कहा कि नौकरी ही करना, अपने जीवन को चलाना तो कोई भी चला लेते हैं, लेकिन मैंने वहीं पर निर्णय लिया कि अगर मैंने काशी पीठ में विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में पढ़ी है, तो संस्कृत का जो वाणी है, संस्कृत की जो भाषा है वो देव भाषा है। और देवताओं के दीप जलाने के लिए, दीप उसका नाम रोशन करने के लिए, अध्यात्म को प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे लोगों का अध्यात्म लाइन में मैंने चयन किया। और अध्यात्म लाइन में मैंने चयन करके एक निर्णय लिया कि चाहे वो नगर हो, शहर हो, गांव हो, कहीं भी जाके मुझे कथा कहनी है। और मैं अपना संकल्प ले रखा हूँ कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार का मैं डिमांड नहीं करूँगा। और जहाँ भी मैंने गया, मेरा प्रयास रही कि मैं जहाँ पे वो भी चढ़ावा आती है उनको वहीं स्टेज में बुलाकर कन्यादान मैं समर्पण कर देता हूँ। इसी तरह 38-39 साल की उम्र में मैंने 549 कन्यादान किया है। 17 लड़की को मैंने इंजीनियरिंग कराया है। जिस तरह अध्यात्म का दीपक जलाया हूँ, सभी देश के संत महात्माओं से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यह कार्य हर संत ब्राह्मण को करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर और भी कई लोग श्रद्धालु बैठे हुए हैं, बाबा के पास आए हुए हैं और चावल लाए हुए हैं, साथ ही साथ पुष्प भी लाए हुए हैं। अब उनसे हम वार्तालाप करते हैं कि कैसे वो बाबा से जुड़े, क्या श्रद्धा है उनको लेकर। बताइए, क्या श्रद्धा है बाबा को लेकर आपके मन में? गुरुदेव के लिए श्रद्धा है। जब यहाँ गुरुजी से हम मिलने आए हैं और गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ हम सुने हैं, हमको बहुत गर्व हुआ कि अभी सभी ब्राह्मण समाज के लिए, सबके लिए बोल रहे हैं गुरुदेव, ये मेरे को गर्व हुआ। हमें ये बताइए, जैसे कि आप आए हैं, आप सभी चावल लेके आए हैं, पुष्प भी अपने हाथ में लेके आए हैं, तो आप पहले भी बाबा के पास आ चुके हैं? जी नहीं, पहली बार ही आया हूँ। आप में से कोई ऐसा है जो पहले भी बाबा के पास आ चुका है? आप आ चुके हैं, तो क्या भविष्यवाणी की थी उस समय बाबा ने? उनके पास इतनी शक्ति है कि हम देख के एकदम अचंभे हो जाते हैं। उनकी शक्ति को देख के हर कोई अचंभित हो जाएगा। जो कोई अपने बारे में जो नहीं जानता हो वो बता देते हैं। तो उन्होंने जो पिछले समय बताया था वो सच एकदम हुआ? सही, एकदम सही। और आप कहाँ से आए? मैं दुर्ग से हूँ। कितने समय से जुड़े हुए हैं बाबा के साथ? मैं जुड़ी तो 1 साल हुआ है, लेकिन सुना था काफ़ी, लेकिन जुड़ने का मौका अब मिला मुझे। और बस उनकी शक्ति पे बहुत विश्वास है, उनके अंदर बहुत शक्ति, उसको तो हम
बस लगता है कि उनके चरणों में बैठे रहें। अभी विगत 15 दिन से जुड़ा हूँ बाबा जी से। पहले और इनका प्रवचन हुआ था हुड़को में, वहाँ भी आया तो सौभाग्य से मिला नहीं उनका आशीर्वाद। फिर आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ आशीर्वाद लेने। विगत 3 घंटे से बैठा हूँ और जो जो उनके बारे में सुना हूँ बहुत अच्छी बात लगी है और चाहता हूँ कि ऐसे सनातन धर्म से लोगों का कल्याण हमेशा करते रहें। आपको कहाँ से उनके पास आने की प्रेरणा मिली? कहीं देखा होगा उन्होंने आपको? नहीं, मैं यूट्यूब में देखा हूँ, उसमें मैं फिर प्रेरणा उनसे सीखा। फिर मैंने मिलने का, बाबा जी का आशीर्वाद लेने का मैं अपने आप को संकल्प किया और आज उसी तारतम्य में ये दूसरा मर्तबा है और सौभाग्य से अभी तक मेरे बाबा जी से मुलाकात हुई नहीं है। उनका आशीर्वाद मिला नहीं। नहीं, मुलाकात हुई, वैसे अभी तक मेरा आशीर्वाद नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं आपको जल्दी उनका आशीर्वाद मिले। इस तरीके से हमने यहाँ मौजूद लोगों से भी बातचीत की। बाकी आपने देखा कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा और कैसे अध्यात्म की और उनको प्रेरणा मिली और वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी भक्तों की जो है परेशानियों को, दुख को दूर करते हुए उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर चावल रखे हुए हैं, पुष्प रखे हुए हैं और इन्हीं को जो है वो देख कर बताते हैं और यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी दर्शकगण इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, KP न्यूज़ के माध्यम से बाबा को देख रहे हैं, उनको लेकर आपके मन में क्या आस्था उत्पन्न हो रही है, क्या कुछ सोच रहे हैं उनको लेकर, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहेगा KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।